मैं वंदामी आपको, मैं गौतम रत्ना, मैं बुद्धिस्ट हूँ, दिल्ली से आया हूँ यहाँ का संस्कृति देखने के लिए, क्योंकि तिब्बत का बहुत टेम्पल है। तो अंदर जो भिक्खु अंदर जो बड़ा मंदिर है गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे 3 मूर्ति लगा है। जी हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, तीनों में क्या क्या अलग अलग है, क्या अलग है? एक बड़ा है बहुत बीच में। मुझे मालूम है। हाँ, जो ये ऐसे ये बड़ा मंदिर का जो है नाम पद्मसंभवा बुद्धिस्ट विहारा कहा जाता है जी। उसको जो सामने है संस्कृत, तिब्बती, कन्नड़ और इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है। जी जी। लेकिन यहाँ का प्रचलित रूप से उसके नाम गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। कारण इसलिए है, जिस समय मंदिर का उद्घाटन किया था उस समय परम्परा दलाई लामा जी और बहुत से मिनिस्टर कर्नाटक स्टेट से आया हुआ। पंडित जी वंदामी, अंदर जो बड़ा टेम्पल है गोल्डन टेम्पल, उसके अंदर 3 बुद्धा का स्टैचू है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं, ताकि हम बुद्धिज्म को और आगे बढ़ाने के लिए भारत में, ताकि जो ज़्यादा लोग उसको दीक्षा लें, फॉलो करें, उसका डिटेल थोड़ा बताइए। बुद्धिज्म आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से भारत जैसे एक महान देश में कोई इतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपका विचार जो सही है हम मानते हैं। पहले बुद्धिज्म तो भारत में पैदा हुआ जी, और भारत में अभी इस टाइम में जहाँ भी जाएंगे तो बौद्ध बुद्धिज्म का जो हिस्टोरी का प्लेस सब जगह पर है। लेकिन आपका बात सही है, मानता हूँ, लेकिन इस टाइम में थोड़ा लुप्त हो गया। हाँ, तो इसलिए लोगों को जानकारी करने पे जरूरत है। लेकिन फिर भी भारत में कोई बुद्धिस्ट कमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों को विशेष रूप से बुद्धिज्म का दर्शन के विषय में इतना जानकारी करने वाला बहुत कम है जी। जैसे हमारे तिब्बती में श्री भगवान बुद्ध का वचन कलेक्शन किया हुआ 2 प्रमुख ग्रंथ है। एक कंजुर कहा जाता है, कंजुर का लसा एडिशन का ओर से 100 वॉल्यूम है, पुस्तक है। ये भी एक वॉल्यूम में विभिन्न प्रकार का विषय में है। जैसे हम लोग उसको खोलेगा तो हम लोग बहुत से भारत देश महान देश मानते हैं, तो आर्यभूमि कहा जाता है। तो उसको एक अगर जो पुस्तक खोलेगा तो सबसे पहले लिखा होगा भारत भाषा में, तो फिर आर्य अष्ट शास्त्री का प्रजापारमिता बोल करके संस्कृत में लिखा है, फिर उसमें धीरे धीरे तिब्बत में अनुवाद किया हुआ। ऐसे 100 वॉल्यूम पुस्तक है। अच्छा बनते जी, जो तथागत बुद्ध का, भगवान बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है, वो आपके तिब्बत में भी फॉलो करते हैं, इंडिया में भी? अष्टांगिक मार्ग क्या है थोड़ा वो बताइए। नहीं, उसको तो सब लोग प्रचलित है, हम उसको उस पर नहीं जाएंगे। अच्छा, तो अरे ये सब छोड़ था। पंचशील ये सब प्रचलित है। ये बॉम्बे महाराष्ट्र का कोई ये नया बुद्धिस्ट लोग को भी पंचशील तो पालन करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर लोगों को भी उतना तो लोग भी जानते हैं। ओके। तो ये दूसरा भगवान बुद्ध का जो ये पुस्तक है, वचन है, 100 वॉल्यूम विभिन्न प्रकार का विषय में है। साइंस का विषय में, धर्म का विषय में, सब मनोविज्ञान का विषय में, सब विषय। लेकिन भारत में इसको अध्ययन बहुत कम है। अभी इस समय बड़े बड़े विश्वविद्यालय है, जैसे कि बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में, और कुछ लोगों में थोड़ा थोड़ा है। और फिर तेंजुर है, उसको भगवान बुद्ध का वचन का जो वर्णन किया कॉमेंट्रीज है, 213 वॉल्यूम बुक है। ये सब सिर्फ भारत का विद्वान लोगों ने लिखित पुस्तक है। आचार्य वसुबंधु, आचार्य धिंगनाक, आचार्य धर्मकीर्ति, आचार्य शांति देवा, आचार्य नागार्जुन फ्रॉम आंध्र प्रदेश है, नागार्जुन कुंड में। तो ये सब अभी अंदर है, मंदिर का अंदर रखा हुआ है। तो इसी आधार पर मंदिर को जो बनाया है, तो आपको पूछ रहा है ये मंदिर का 3 मूर्ति का विषय में हमको परिचय करने के लिए बोल रहा है। जी। सेंटर तो गौतम बुद्ध है, उसको शायद मेरे ख्याल में हेट है, करीब 60 फीट हाई है, 60 फीट। दूसरा जो राइट साइड वाला पेमा संभव है, और लेफ्ट साइड वाला मृत्यु आयोजन, दोनों को 58 फीट है। तो ये मूर्ति ऐसे तो अंदर कॉपर है और फिर गोल्ड प्लांटेड किया हुआ है।
तो ये मूर्ति और भारत में अभी हम लोग देख रहे हैं, ये मूर्ति में कोई बहुत फर्क है। क्यों? भारत में आजकल का युग में मूर्ति जो बाजार से खरीद करके पूरा उसको डेकोरेशन करने के बाद पूजा करते हैं। यहाँ का मूर्ति जो ये जैसे नहीं है, इंडिया की मूर्ति ऐसे नहीं है जैसे यहाँ पर। 8 सेंचुरी से परंपरा से उसके आंख का मुद्रा, हाथ का मुद्रा, मूर्ति का जो मूर्ति है जैसे गौतम बुद्धा है तो उसके मंत्र है ओम मुनि मुनि महामुनि शक्य मुनि सोहा। जैसे राइट साइड वाला पद्मा संभव है ओम आहूँ वज्र गुरु पद्मा सदे हूँ, लेफ्ट साइड अमृत अर्जन ओम अमार जीवंते सोहा। मिलियन कंप्यूटर से छोटा अक्षर में वो भी बहुत से ये परंपरा अनुसार सुगंध और 5 कलर का कपड़ा लगा करके बड़े बड़े गुरु लोग पूजा कर करके फिर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। नहीं तो एक बड़ा गुरु हो, साधु हो, बहुत शक्तिशाली नहीं होगा तो ऐसी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा कर नहीं सकता। कोई फायदा? हाँ, फायदा नहीं हम नहीं बोलेंगे क्योंकि अयोध्या में राम मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा किया हमने देखा है। तो ऐसे है। तो अभी ये मंदिर का सेंटर वाला गौतम बुद्धा है, राइट साइड वाला पेमा संभव लोटस कमल में पैदा हुआ, माँ से नहीं, ओडियानासी में। उसको अध्ययन ये नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ। उस टाइम में 8 सेंचुरी में भारत में सबसे प्रसिद्ध महान विद्वान थे पेमा संभव। उसके बाद भारत का बहुत से पवित्र स्थानों में तपस्या किया तो सिद्ध पुरुष थे। उस टाइम में तिब्बती राजा ने तिब्बत में बहुत मंदिर बनाने की कोशिश किया लेकिन बहुत से डिस्टर्ब होकर के नहीं बन पाए। तो वेस्टर्न बंगाल का एक विद्वान अजय शांता रक्षिता नाम का जो था वो तिब्बत में थे। तो उसने राजा को बोला तुम पेमा संभव अगर बुलाएंगे तो बन पाएंगे। तो तिब्बत राजा ने पेमा संभव को निमंत्रण देकर के तिब्बत में बुलाया। तो बौद्ध मंदिर सबसे पहले समय मोनास्ट्री बनाया था। तो हम लोग राइट साइड वाला महायान बुद्धिज्म स्रोत करने वाला फाउंडेशन तिब्बत में ये मानते हैं। अच्छा, लेफ्ट साइड वाला मृत्यु आयोजन, मृत्यु मीन्स डेथ, मृत्यु मीन्स नॉट डेथ, दैट इज बोधिसत्व फॉर द लॉन्ग लाइफ। मनुष्य का जो उम्र है उसको लंबा करने के लिए बोधिसत्व है। ये सबको पूजा होता है, ध्यान भावना होता है, मंत्र होता है, साधना होता है, ये सब होता है। लेकिन बौद्ध सब एक ही नहीं होता। हाँ, वो पूजा करेंगे तो भी अलग अलग ढंग से होता है। एक पूजा करेंगे अपना उद्देश्य पूरा होने के लिए, जिसके पास शक्ति है उसको पूजा कर दे। एक को पूजा करते हैं झाड़ू लगाने के लिए, एक को पूजा करते हैं पानी लेने के लिए। जैसे जो हम लोग ये एक ऑफिस का अगर जो उदाहरण करेंगे तो उसमें सब काम करने वाला ऊपर से लेकर नीचे पर होता है। ये जैसे बौद्ध में भी होता है। तो ये यहाँ पर जो मंदिर है उसको 63 में शुरू हुआ। 63? हाँ, जो मंदिर का सामने जो फोटो है मंदिर बनाने वाला गुरुजी थे, उनकी फोटो है। तो ये नाम क्या था? पेदमा नोरबु रिम्पोचे। ये बहुत से तिब्बती महायान बुद्धिज्म में 4 प्रमुख ये बौद्ध मठ थे। उसमें से पायुर मोनास्ट्री एकदम ईस्टर्न तिब्बत चाइना का बॉर्डर में पायुर मोनास्ट्री का ये प्रमुख गुरु थे। अच्छा भिक्खु, ये बुद्धिज्म बाद में हीनयान महायान ये अलग अलग कैसे डिवाइड हुआ? उसको अब पुस्तक देखो तो उसको अच्छी तरफ से जन करेगा। बुद्धिज्म चाहे हीनयाना नहीं बोलता हम लोग, ये पाली संप्रदाय और संस्कृत संप्रदाय। महायाना लोग भगवान बुद्ध का जो धर्म उपदेश दिया गया जिस टाइम में, उस टाइम में बहुत से संस्कृत भाषा बहुत प्रमुख थे, इसलिए भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र संस्कृत में किया। हम लोग ये मानते हैं। महायाना लोग, पाली लोग जिस टाइम में मगधा जैसे बिहार स्टेट का भाषा है पाली, तो भगवान बुद्ध ने धर्म उपदेश पाली में दिया हुआ, ये लोग ये मानते हैं। इसीलिए 2 संप्रदाय हुआ। लेकिन त्रिपिटक एक ही है, कोई फर्क नहीं है। आप बोल रहे हैं ना अष्टी मांग और ये पंचशील और अष्टी ये शब्द पूछ रहे हैं ना। महायाना और हीनयाना भी बोलता है
थेरावाद भी बोलते हैं, ये उसमें कोई फर्क नहीं, सब एक ही है, एक ही है। और विशेष रूप से त्रिपिटक में विनय सूत्र, नायनो हिनयन सब एक ही है। त्रिपिटक त्रिपिटक के बारे में थोड़ा बताइए। त्रिपिटक और धर्म पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, ये सब तीन होता है। तो उसको बहुत से विस्तार है, जैसे हमने बता दिया था भगवान बुद्ध का वचन सिर्फ कलेक्ट किया हुआ जो पुस्तक है 100 वॉल्यूम, तो उसको 100 वॉल्यूम पूरा इंक्लूडिंग त्रिपिटक है, इंक्लूडिंग। हाँ, बस अभी आप देख लेना। वंदना बनते जी, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना आपको। नहीं, आपने पूछ लिया। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स, धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। और अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।